जय भीम, सलाम, नमस्ते, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रियंका's पैराडाइज। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है 16 अक्टूबर, आज है 66वां धम्म अनुप्रवर्तन दिन। और मैं धम्म अनुप्रवर्तन दिन की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पे आए और यहाँ पे दीक्षा दिए बहुत सारे बुद्ध बांधवों को। तो आज आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से चंद्रपुर में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो वीडियो है ये मैं शूट कर रही हूँ रात में, बिकॉज मैं सुबह स्टार्टअप लेना भूल गई थी। मेरे हस्बैंड गए थे, सुबह का पूरा जो व्यू है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अब मैं आगे का जो है वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, वो पूरा वॉइस ओवर पे रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक के देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल हिस्ट्री बताने वाली हूँ कि किस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी नागपुर में दीक्षा लेने के बाद कैसे वो चंद्रपुर में आए। तो यहाँ पे मैं पूरी हिस्ट्री बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक के देखना ना भूलिए। एंड नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। यस फ्रेंड, अब शुरू करते हैं चंद्रपुर का ऐतिहासिक क्षण। ये ऐतिहासिक क्षण अनुभव करने के लिए लोगों का भीड़ जो है ये इस 15 अक्टूबर से ही चंद्रपुर में आता है। और सब लोग बहुत जोशो उल्लास से बाबा साहब आम्बेडकर के पूर्णकृत पुतले की तरफ आके उनको अभिवादन देते हैं। तो धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन समारंभ जो है ये शुरुआत अंबेडकर पुतले से होती है। यहाँ पे अभिवादन करते हैं और वंदना लेते हैं। यहाँ पे ढोल ताशा ऐसा पथक भी है। तो लेडीज आप लोग देखोगे यहाँ पे स्पेशली लेडीज का ढोल ताशे का पथक है, जो वाइट एंड ब्लू ड्रेस अटायर ऐसा उन्होंने लिया है। और उन्होंने जो पगड़ी भी है ब्लू कलर की, उन्होंने फेटा बांधा है। तो इस तरीके से वो है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो है ये समता सैनिक दल का बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है। ये जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है ये एक्चुअली बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने बनाई हुई सोसाइटी है। तो ये तब से चलती ही आ रही है और समता सैनिक दल जो है ये उसको चलाते आ रहे हैं। तो समता सैनिक दल जो है ये एक्चुअली बाबा साहब आम्बेडकर ने ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उनको नाम दे दिया समता सैनिक दल। ये वही है, इनका भी एक वहाँ पे मार्च निकला। ये बाबा साहब आम्बेडकर पुतला जो है वहाँ चंद्रपुर में जो है, वहाँ से ये जो मार्च पास्ट है ये वहाँ से शुरू हुआ। और यहाँ से लेकर ये पुतले से लेकर तो फिर जो दीक्षा भूमि है वहाँ तक के ये जो मार्च पास्ट है ये चलता है। चंद्रपुर के हर कोने से रैली निकलती है। हर लोग जो है ये अपने विहार में पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद सब एकत्रित होके ऐसे रैली करके आते हैं। और यूनिटी जो है ये शो करते हैं, ये दर्शाते हैं। तो ये सुबह से ही जो है 16 अक्टूबर की सुबह से ही ये सब शुरू हो जाता है। तो हर जो लोग हैं जो बाबा साहब आम्बेडकर को फॉलो करते हैं वो आते हैं और उनकी जो रैली है वो बाबा साहब आम्बेडकर की जय घोषणा के साथ वो शुरू करते हैं और उनको नमन करते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी हुआ था कि जो बाबा साहब आम्बेडकर की अस्थि कलश है वो भी जो है रैली में निकलती है। बाबा साहब आम्बेडकर की अस्थि कलश जो है ये यहाँ से आम्बेडकर पुतले से उनकी रैली निकलती है और वो भी फिर दीक्षा भूमि में ले जाते हैं।
तो जैसे मैंने बताया था कि हर बिहार में से रैली निकलती है, चंद्रपुर के हर एक कोने से वो रैली निकलती है। तो ये जो आपको रैली दिख रही है, ये हमारे बिहार की रैली है। तो ऐसे हर कोने से रैली निकलती है और सब लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन देने के लिए निकल पड़ते हैं। जो पीस का संदेश देने वाला है, मतलब वाइट कलर का वेशभूषा या ड्रेस वो लोग ऐसा लेते हैं। और समता सैनिक दल का भी वहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे उनका भी एक रैली होती है, उनका भी मार्च पास्ट होता है। तो ये वो है। सो इसमें ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है, यहाँ पे पहले इंडिया का फ्लैग होता है, उसके बाद पंचशील के जो फ्लैग है ये वो होते हैं। समता सैनिक दल का भी फ्लैग है और वहाँ पे जो 5 फ्लैग दिख रहे हैं ये पंचशील के फ्लैग हैं। तो ये जो आबाजी है ये भी फ्लैग लेके ऐसे ही मार्च पास करते जा रहे हैं। ये दादी माँ भी जो है ये भी बिल्कुल ये इसी तरीके से जैसा ये मार्च पास्ट अभी यहाँ से कर रहे हैं ना, यह हॉस्पिटल, ये जनरल हॉस्पिटल के तरफ से था चंद्रपुर के, यहाँ से लेके ये दादी माँ भी जो दीक्षा भूमि है चंद्रपुर का वहाँ तक के वो बेचारी चलती गई। तो मतलब ये इससे दिखाई देता है कि कितना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए कितना दिल में प्यार है, आदर है, सम्मान है कि अपने महामानव के लिए हम कुछ अच्छा कर जाए और सबको हम एकत्रित होके दिखाए कि नहीं, उन्होंने जो हमें बोला था एकत्रित रहे, संगठित रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। तो यही हम सब करने की कोशिश करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे करते करते जटपुरा गेट तक के ये जो रैली है, ये जो मार्च पास्ट है, ये जटपुरा गेट तक के आ गई। भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारत की जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए जाना जाता है। एक दलित परिवार में जन्मे आम्बेडकर अपने समुदाय के शोषण और भेदभाव को देखते हुए बड़े हुए, जिससे उन्हें समानता के लिए आजीवन युद्ध शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली। बाबा साहेब की पहचान एक न्यायविदी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में रही है। यह संविधान निर्माता और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। देश के लिए किए गए उनके योगदान को लेकर लाखों की तादाद में अनुयायी दूर दूर से आते हैं। वो फिर चाहे मुंबई की क्षेत्र भूमि हो या नागपुर का दीक्षा भूमि हो या फिर चंद्रपुर का दीक्षा भूमि हो, बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुजन और दलित जाति का जो उद्धार किया है, शायद ही वो कोई कर सकता हो। मतलब आज भी हम देखते हैं, अगर आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर होते तो शायद आज देश का हाल जो है वो कुछ और होता, ऐसा ना होता जैसा अभी है। तो इसलिए हम फॉलो करना चाहिए, उन्होंने जो जो बोला है एटलीस्ट उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जैसे मैंने बताया था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की अस्थि कलश जो है वो निकाला जाता है। सो इस तरीके से उनका अस्थि कलश सबके दर्शन के लिए निकाला जाता है। ये आम्बेडकर पुतले से लेकर चंद्रपुर के दीक्षा भूमि तक के इसका एक रैली निकलती है और सबको इस अस्थि कलश के दर्शन होते हैं। चंद्रपुर के वरोरा नाके से ही
ये सारे स्टॉल्स जो है ये लग जाते हैं। हर जगह स्टॉल होता है, भोजन दान का स्टॉल होता है, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स का स्टॉल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो भोजन दान और बुक्स के स्टॉल्स होते हैं, क्योंकि जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर का सबसे ज़्यादा महत्व वेपन जो था वो था बुक्स। सो इसलिए बुक्स के स्टॉल्स बहुत सारे होते हैं और भोजन दान होता है। तो इस तरीके से 66वां धम्म अनुप्रवर्तन दिन जो है ये चंद्रपुर में मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत सारे लोग जो है ये यहाँ पे आते हैं। तो इसका मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा जो नॉलेज है मैं वैसे आप लोगों को बताती हूँ। तो जिस तरह से 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की भूमि पे ये 20वीं सदी का ऐतिहासिक व अविस्मरणीय क्षण भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया, उसी तरह 16 अक्टूबर 1956 ये भी दिन चंद्रपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के दूसरे धम्म दीक्षा समारंभ का दिन इतिहास के पन्नों में अच्छी से कोरा गया है। और 14 अक्टूबर 1956 जैसे ये दिन उस टाइम पे 1956 में ये दिन जो था 14 अक्टूबर का दिन था, ये विजयादशमी का दिन था। तो और उस दिन नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भंते चंद्रमणि इनके द्वारा धम्म दीक्षा ली और फिर लाखों अनुयायियों को धम्म दीक्षा दी। मतलब पहले उन्होंने धम्म दीक्षा खुद ली, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पहले खुद ली और उसके बाद जितने लोग वहां पे आए थे उन्हें वो धम्म दीक्षा दी। तो नागपुर में जब ये धम्म दीक्षा का उत्सव हो रहा था तो वहां पे बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े जो चंद्रपुर से थे ये भी वहां पे थे। तो इनके फादर जो है देवाजी बापू खोब्रागड़े, इन्होंने राजाभाऊ खोब्रागड़े को ऐसा सुझाया कि क्यों ना चंद्रपुर में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को बुलाया जाए और यहाँ भी ये ऐतिहासिक उत्सव मनाया जाए। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े फिर बाबा साहेब आम्बेडकर से रिक्वेस्ट किए कि वे चंद्रपुर में आए और यहाँ भी धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रहे। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े बहुत ज्यादा करीब होने के वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन्हें मना नहीं किया और उनका जो प्रस्ताव था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और चंद्रपुर में आने का निर्णय लिया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नागपुर से वाया रोड उनकी ब्लू कलर की कार में उमरेठ से होते हुए नागभीड़ मूल और फिर चंद्रपुर आए, क्योंकि उस टाइम पे नागपुर जाम चंद्रपुर हाईवे जो अभी का करंट हाईवे है वो उस टाइम पे वो रास्ता बहुत खराब था। तो वो उमरेठ के थ्रू मूल से फिर वो चंद्रपुर में आए और इतना बड़ा आदमी, इतना महामानव जिसने हमारे समाज को सुधारा, अगर वो आ रहे हैं तो जनता भी वैसी ही रहेगी, वैसे ही लाखों की भीड़ वहां रहेगी। तो वो भी वहां पे थी और हर सबको वो मिलते मिलते आए। तो ऐसे करके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर शाम के तकरीबन 6:30-7 बजे चंद्रपुर पहुंचे। इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके वे थक चुके थे, इसलिए चंद्रपुर के सर्किट हाउस पर आराम किया और थोड़ी ही देर में चंद्रपुर के दीक्षा भूमि के लिए रवाना हुए। तबीयत खराब होने की वजह से नानक चंद रत्तू व समता सैनिक दल के जवान बाबा साहेब को सपोर्ट कर देते हुए स्टेज पर ले आए। बाबा साहेब को स्टेज पर देखते ही लाखों की जनसंख्या में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब आम्बेडकर की जय, बाबा साहेब करे पुकार, बुद्ध धर्म का करो स्वीकार, ऐसी जय घोषणा से सारा मैदान गूंज उठाया था। बाबा साहेब को देखते ही सब लोग बहुत भावुक और खुश हो गए थे, जैसे उनका मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता उनके सामने खड़ा हो। इतना भव्य जनसमूह देखकर ही बाबा साहेब की आंखों में आनंद अश्रु आ गए। उन्होंने वहां उपस्थित जनता को हाथ दिखाते हुए शांत करवाया और क्षण भर में ही सारा जनसमूह शांत हो गया। बाबा साहेब थके हुए थे फिर भी बहुत उत्साही लग रहे थे और होते भी क्यों ना, इतना भव्य जनसमूह देखकर वे खुश हुए। अब बाबा साहेब ने जरा भी विलंब ना करते हुए हाथ जोड़कर लोगों को खड़े रहने के लिए कहा और क्षण भर में लोग हाथ जोड़कर खड़े रहे।
बाबा साहेब ने स्वतः त्रिशरण और पंचशील देख के लाखों लोगों को बुद्ध धर्म दीक्षा दी। उस दिन बाबा साहेब ने चंद्रपुर में भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे जो कहना था वो मैं नागपुर में ही कह चुका हूँ। बस इस तरह से यह उत्सव चंद्रपुर में ऐतिहासिक क्षण बनकर सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया। तब से ये जो है चंद्रपुर में धम्म दीक्षा अनुप्रवर्तन दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कुछ आर्टिकल मुझे मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। होप मैंने ये जस्टिस किया है बताने में। अगर मुझसे कोई गलती हुई है ये चीज़ बताने में तो मुझे क्षमा कीजिए। तो ये जो है ये इस ऐतिहासिक क्षणों के फोटोज है जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब नागपुर की दीक्षा भूमि पे दीक्षा ली थी। और ये जो आपको दिख रहा है ये इनविटेशन लेटर है जो भारतीय बौद्ध जन समिति शाखा चांदा उनके तरफ से है। और यहाँ पे आप देखो मेरे दादाजी का नाम है राब मोगरे, जो वहाँ पे चिटनीस थे, मतलब सेक्रेटरी थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। और ये जो यहाँ पे आरो दिख रहा है ये है मेरे दादाजी। इनके अंडर में ये सारा जो कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि मेरे दादाजी जो है वो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के एक पार्ट थे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि ये ऐतिहासिक क्षण को, इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया और ये इतिहास के पन्नों में भी उनका नाम उन्होंने अपना छपवा दिया। यस, मैंने ये कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरे दादाजी कहाँ से आते हैं और वो उन्होंने कितना योगदान दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागडे के साथ भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ये जस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है ये है भंते आर्य नाग अर्जुन सुरई ससाई। तो ये यहाँ पे आए थे। ये 66वां धम्म अनुप्रवर्तन दिन जो चंद्रपुर में हुआ, ये उस दिन वहाँ पे आए थे। और इनकी अध्यक्षता के में सामूहिक बुद्ध वंदना और धम्म वंदना हुई। और ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये नाइट व्यू है दीक्षा भूमि का। वहाँ पे उस दिन वैशाली माड़े वो आने वाली थी और आनंद शिंदे ये भी आने वाले थे। और आप भीड़ देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, 5 लाख लोगों के ऊपर की वहाँ पे भीड़ थी। तो हम लोगों को भी अंदर जाने को नहीं मिला। आप लोग देख सकते हो हम भी बाहर है, ये दीवार है वहाँ की और हम यहाँ से बाहर से देख रहे हैं। गेट बंद था दीक्षा भूमि का, अंदर जाने को ही जगह नहीं मिल रही थी। इस तरीके से हम लोगों ने ये यहीं से एंजॉय किया, या नाइट में जो वहाँ पे इवेंट हुआ हमने वो ऐसे एंजॉय किया। मैंने ऐसा कुछ पल आप लोगों के साथ शेयर किया जो चंद्रपुर के दीक्षा भूमि का ऐतिहासिक क्षण था। आफ्टर कोरोना 2 साल के बाद ये क्षण आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।